हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षार लवण की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे बेस। बेस या जैसे अपन कहते हैं क्षार। सिंपल है, अम्ल जैसे जितने बड़े थे ये उतना नहीं है, लेकिन पेपर के एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा अम्ल था उसी को बेस लेके अपन चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? अर्हीनियस। याद होगा आप लोगों को, एसिड पढ़ रहे थे अपन, उसमें भी अर्हीनियस थे। अर्हीनियस। अर्हीनियस ने क्या कहा है? ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, जिनका एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन OH माइनस आयन फ्री करता है या रिलीज करता है, उसे अपन कहते हैं बेस। ठीक, मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस था, आपको नहीं मालूम क्या है, आपने क्या किया, उसका बनाया जलीय विलयन, उसका आपने बना दिया एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घोला, और पानी में घोलने के बाद उस सॉल्यूशन ने OH माइनस आयन को रिलीज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? बेस, है ना। पानी के लिए अपन बात करें H2O, तो ये अपने आयन में टूटता है, तो इसके आयन क्या क्या होते हैं? एक होता है H प्लस और एक होता है OH माइनस। यदि H प्लस आयन ज्यादा हो गया तो वो क्या कहलाता है? एसिड, अम्ल, जो कि अपन इससे पहले पढ़ रहे थे। और यदि OH माइनस आयन ज्यादा हो गया उस सॉल्यूशन में तो उसे अपन कहेंगे बेस या उसे अपन कहेंगे क्षार। ठीक, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है। एक हो गए अर्हीनियस। अगले यदि अपन साइंटिस्ट की बात करें तो उनका नाम है ब्रोस्टेड और लॉरी। ब्रोस्टेड एंड लॉरी, ये भी अपन पढ़े थे जब बेस पढ़ रहे थे, सॉरी एसिड में पढ़ा था। बेस में इन्होंने क्या कहा? ऐसे सब्सटेंस या अपन कहेंगे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, रिसीव ऑफ प्रोटॉन, टेक ऑफ प्रोटॉन, या प्रोटॉन को ये क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। उनको अब उन्होंने क्या कहा? वो कहलाते हैं बेस। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया कि मान लो अमोनिया, NH3 अमोनिया, इसे जब पानी में घोला गया तो OH माइनस आयन रिलीज हुआ, ठीक, और साथ ही साथ NH4 प्लस आयन बन गया। मतलब ये जो अमोनिया है इसने पानी किसमें टूटा? H प्लस OH माइनस में टूटा, तो H प्लस जो प्रोटॉन था उस प्रोटॉन को इस अमोनिया ने ग्रहण कर लिया और OH माइनस आयन रिलीज हुआ। OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि अमोनिया एक बेस है, क्षार है, जो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या रिलीज कर रही है? OH माइनस आयन, जो किसने कहा था? अर्हीनियस ने। और साथ ही साथ जब OH माइनस आयन रिलीज हुआ तो इसने एक प्रोटॉन को H प्लस को रिसीव कर लिया, NH3 थे 4 हो गए। तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो भी क्या कहलाते हैं? बेस, या उन्हें अपन कहते हैं क्षार। ठीक, चलिए एक साइंटिस्ट और थे, उनके अनुसार भी देख लेते हैं। लुईस नाम के साइंटिस्ट थे, एसिड में पढ़े थे अपन, है ना। ये मैं इसलिए फिर से पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट आप उससे रिलेट कर पाए। तो अब अपन देखते हैं लुईस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लुईस, तीसरे साइंटिस्ट है, ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ
ऐसे सब्सटेंस पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन या जिसे अपन कहेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर या जिसे अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म का लॉस करते हैं, उसे क्या करते हैं, त्यागते हैं। मान लो कहीं पर रिएक्शन हुई, कोई सब्सटेंस था जिसने अपनी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, इसका लॉस कर दिया, तो वहां पर वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेस या उसे अपन कहेंगे क्षार। ठीक, तो 3 साइंटिस्ट है जिनकी ये परिभाषा चलती है, जिन्हें अपन पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं क्षार के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस या जिसे अपन कहेंगे क्षार के गुण। जैसे अपन ने पढ़ा था किसमें, एसिड में, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बोले तो क्षार के गुण कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहला तो अपन ने क्या देखा कि बेस क्या करता है, OH माइनस आयन को क्या करता है, रिलीज करता है। अब OH माइनस आयन मतलब ये आयंस रिलीज कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। एक पॉइंट यहां पर आप याद ही रख लो, चाहे अपन बात करें एसिड की, बेस की या सॉल्ट की। एसिड क्यों, क्योंकि एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, बेस की बात करें तो OH माइनस आयन रिलीज करता है, और सॉल्ट जो है ये भी आयंस से बना होता है। इन तीनों में आयंस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कुछ होता है। इस वजह से ये जो तीनों हैं, अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस सॉल्ट, ये तीनों क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीनों पढ़ते समय अपन अलग अलग पढ़ लें, लेकिन अब बात निकली तो याद ही रखो, अम्ल क्षार और लवण सभी क्या होते हैं, सभी के सभी विद्युत के क्या होते हैं, चालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगला, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं, स्मूथ इन नेचर, स्मूथ होते हैं। ठीक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें भस्म कहा जाता है, इन्हें एस या अपन कहेंगे भस्म कहा जाता है। ये पॉइंट तो याद रखना, बहुत अच्छे से आया हुआ क्वेश्चन है। भस्म के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेस या क्षार को अपन क्या कहते हैं, भस्म। फिर एक और, इनका पीएच क्या होता है, 7 से कम, सॉरी 7 से अधिक, 7 से कम तो एसिड हो जाएगा, इनका पीएच क्या होता है, 7 से अधिक, मोर देन 7। 7 से कम है तो एसिड, 7 है तो न्यूट्रल उदासीन, जो अपन सॉल्ट में पढ़ेंगे, और 7 से अधिक है तो वो क्या कहलाता है, बेस, या उसे अपन कहते हैं क्षार। ठीक, बाकी पीएच अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है पीएच को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिर यदि अपन बात करें तो ये नीले लिटमस को, ये वाली प्रॉपर्टी तो याद होंगी आपको। ठीक, एसिड में क्या था, वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये क्या करता है,
लाल लिटमस को नीला करता है। रेड लिटमस जब रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में। ठीक, तो याद हो आपको, तो अपन ने पढ़ा था लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीविता है। फंगस और एल्गी, कवक और शैवाल जब आपस में मिलकर रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लाइकेन। जो एल्गी है इसके पास क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। एल्गी के पास ये एबिलिटी है शैवाल के पास कि वो क्या कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल। फंगस जो है ये पैरासाइट या परजीवी है, खाना बना नहीं सकता, दूसरों पर निर्भर रहता है। जब एल्गी को पानी के बाहर ग्रोथ करना होता है, वृद्धि करना होता है, तो उसको कोई ऐसा चाहिए जो उसको पानी उपलब्ध करा दे। पानी जब अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा, जब भी तो वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। तो क्या होता है, फंगस जो है वो एल्गी के लिए पानी को एब्जॉर्ब कर देती है और एल्गी फिर फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लेती है। उस ग्लूकोज का उपयोग फंगस कर लेता है। फंगस को खाना मिल गया, शैवाल या एल्गी को पानी मिल गया, दोनों का काम चल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, तो वो कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या उसे अपन कहते हैं सहजीविता। जब दोनों का फायदा हो, एक का फायदा हो तो वो पैरासाइट, परजीवी। जैसे जब अपन को मच्छर काट देता है तो इसमें अपना कोई फायदा नहीं है। मच्छर काटा, वो ब्लड को खींच लिया, ब्लड में प्रोटीन है, उस प्रोटीन से उसके लार्वा बड़े करेगा, वो है ना, वो अपने आप की ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसका फायदा, अपना कोई फायदा नहीं। तो मच्छर अपने लिए क्या हो गया, पैरासाइट, परजीवी। पर दोनों का फायदा है तो वो क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या उसे अपन कहते हैं सहजीविता। तो फंगस और एल्गी जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं लाइकेन। कुछ किताबों में लाइचेन लिखा रहता है, लिचेन लिखा रहता है, वो आप पढ़ लेना भैया। लाइकेन, लाइकेन बनता है एसोसिएशन से किसके, फंगस और एल्गी के। और फंगस और एल्गी दोनों क्लासिफिकेशन में किस समूह में आते हैं, तो ये दोनों आते हैं थैलोफाइट। थैलोफाइट, थैलोफाइट नाम सुना होगा, खैर मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा दूंगा तो आप पढ़ लेना। उसमें थैलोफाइट में आते हैं फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी दोनों। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि लाइकेन, या और टफ करना है तो पूछ लेगा लिटमस पेपर कौन से समूह से प्राप्त होता है, तो लिटमस पेपर थैलोफाइट समूह से प्राप्त होता है। ठीक, और थैलोफाइट समूह फंगस और एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन, और लाइकेन से ही हमें क्या प्राप्त होता है, लिटमस पेपर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला, ये मिथाइल ऑरेंज को, एक और इंडिकेटर है, याद रखना, इंडिकेटर की अपन पूरी एक वीडियो पढ़े हैं, बहुत सारे इंडिकेटर है उसमें से एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर का होता है। जब ये बेस या क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हो जाता है पीले कलर का। ऑरेंज से इसका कलर क्या हो जाता है, पीला। अपन ने एक पढ़ा था टर्मरिक, हल्दी जो है वो भी एक क्या है, अपना नेचुरल इंडिकेटर है। यदि मान लो कपड़े में खून लगा हुआ है, खून का पीएच होता है 7.4, मतलब वो बेस है क्षार। मान लो ब्लड लगा हुआ है कपड़े में, उसके ऊपर अपन साबुन लगा देते हैं तो उसका कलर पीला हो जाता है। ठीक, साबुन जो है वो रिएक्शन कर रहा है, और जो क्षार है साबुन एक प्रकार का, ब्लड भी है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन करके येलो कलर में बदल जाता है। या मान लो सब्जी में कपड़े के दाग लगे हैं तो वो येलो से रेड हो जाते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं डिटेल में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो आप देखना। ठीक, फिर अगली बात करें, अगला इंडिकेटर, तो अगला इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, अपन पढ़े थे कि जब फिनोप्थिलीन एसिड से रिएक्शन करता है तो कोई कलर नहीं आता, कलरलेस रहता है। लेकिन यहां याद रखना, फिनोप्थिलीन जब बेस या क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो पिंक या गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना, जो केमिस्ट्री लैब से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं
फिनोल्फथालीन में जैसे ही अपन बेस कोई डालते हैं, खासतौर पे NaOH QH ये सब डालते हैं, तो क्या होता है, ये जो फिनोल्फथालीन है इसमें पीले कलर के रिंग जैसे बनने लगते हैं। कुछ समय बाद पूरा पीला हो जाता है पर रिंग बनने लगती है। तो पीला कलर हुआ मतलब ये बताता है कि ये क्या होते हैं, बेस। तो लाल लिटमस नीला हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज पीला हो जाता है और फिनोल्फथालीन का रंग कैसा हो जाता है, पिंक, ये जिसे अपन कहते हैं गुलाबी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि अपन बात करते हैं क्षार की, तो जैसे अपन अम्ल पढ़े थे वैसे क्षार भी जो है ये दो प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल है, समझ जाओगे आप। एसिड में अपन आगे पढ़े थे एसिड के प्रकार, तो वहां से क्षार के प्रकार भी पढ़ लोगे, बहुत दिक्कत नहीं जाएगी। क्षार जो है ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक, पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस, या जिसे अपन कहते हैं प्रबल क्षार। मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपने उसको पानी में घोला और पानी में घोलकर वो पूरे तरीके से पानी में घुलकर और OH माइनस आयन बना दे, तो वो होता है प्रबल क्षार। तो कैसे पहचानेंगे, जब कोई सब्सटेंस पानी में जलीय विलयन एक्वा सॉल्यूशन पूरा बनाए, पूरे तरीके से पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, और उसका जलीय विलयन क्या दे दे, OH माइनस आयंस, तो वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल। आपके प्रबल क्षार, आपके पास क्षार था, आपने जैसे इसको पानी में डाला तो वो क्या हो गया, पूर्ण, उसका क्या हो गया, पूर्ण जो है वो विलयन घुलकर क्या बना लिया उसने, जलीय विलयन, और OH माइनस आयन रिलीज कर, कुछ भी नहीं बचा, पूरे तरीके से वो घुल गया, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे इसके एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहीं से आप लॉजिक लगा लो। दूसरा टाइप क्या होता है, वीक बेस, या जिसे अपन कहते हैं दुर्बल क्षार। वीक बेस या दुर्बल क्षार का मतलब होता है कि हमने उसको पानी में घोला, लेकिन वो जो है पूरे तरीके से नहीं घुला, पार्शियली है, आंशिक रूप से घुलनशील। ये क्या है, ये पूर्ण क्या हो गया, घुलनशील, और OH माइनस आयन दे रहा है। लेकिन दुर्बल क्षार क्या है, आंशिक रूप से घुलनशील है, और आंशिक क्या दे रहे हैं, आंशिक या पार्शियली ये क्या कर रहे हैं, OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। पूरा करता तो मजबूत था, प्रबल था, अब कम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, वीक एसिड। अब यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, पूरे तरीके से जो घुल के OH माइनस आयन दे दिए बहुत सारे, वो प्रबल अम्ल, और जो आंशिक रूप से घुल के कम OH माइनस आयन दिए वो क्या हो गए, वीक। ठीक, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था कि बेस क्या है, कैसी क्या इसकी कहानी होती है। बहुत सारे बेस वो कैसे बनते हैं, उनकी बनाने की प्रोसेस क्या है, उनके यूज क्या है, ये सब अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये सब बेस जो है ना यहाँ पर लिखे हैं, ये सब कि क्या और इनके नाम है, किस नाम से जाना जाता है, कैसे बनते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, क्या यूज है, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहे, जो भी समस्या है आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। ये हमारी श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।